नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी रोचक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती है। यह कहानी है वैष्णव यानी कि कुबेर जी के लंका वास की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लंका, जिसे हम राक्षसों का निवास के रूप में जानते हैं, एक समय वह कुबेर जी का निवास स्थान थी। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी में डुबकी लगाते हैं। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमें सपोर्ट मिल सके। लंका नगरी, जो स्वर्ण और नीलम निर्मित कारकों वाली वह रमणीय नगरी है, पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय के कारण असुर इसे त्याग कर चले गए थे। वे समस्त असुर रसातल की तलहरी में चले गए थे। उस समय ये से वह लंका नगरी अब तक सुनी पड़ी है। उसका कोई स्वामी नहीं है। अतः हे पुत्र, तुम वहां सुखपूर्वक रहने के लिए प्रस्थान करो। वहां रहने में न तो किसी प्रकार की विघ्न या तो बाधा है, और न ही कोई दोष है। अपने पिता द्वारा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर धर्मात्मा कुबेर जी ने त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई उस लंका नामक नगरी में जाकर रहना शुरू कर दिया। कुबेर जी के उस स्थान पर जाकर रहते ही उस नगरी कुछ ही दिनों में हस्त पुस्त एवं सहस्रों नैऋत्यों से भर गई। ये नैऋत्य असुरों की ही एक जाति है। वे सभी वहां धर्मात्मा कुबेर जी के अधीन सुखपूर्वक रहने लगे। समुद्र की तरह खाई वाली इस लंका नगरी में विश्वा के पुत्र धर्मात्मा वैष्णव यानी कि कुबेर जी ने असुरों के स्वामी बनकर सुख के साथ रहने लगे। समय समय पर विनीत स्वभाव वाले धर्मात्मा कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर अपने माता पिता से मिलने चले जाते थे। गंधर्वगण तथा देवता उनकी स्तुति किया करते थे। उनकी नगरी का भवन सुंदर अप्सराओं के नृत्य से विभूषित रहता था। सूर्य के समान प्रकाशित धर्मात्मा कुबेर जी एक बार स्वयं अपना प्रकाश बिखेरते हुए अपने पिता के पास गए। भगवान रामचंद्र को महामुनि अगस्त्य के वाक्यों को सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वह यह सोचने लगे कि पूर्व काल में लंका में राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इसके बाद रामचंद्र जी ने अपना सिर हिलाते हुए त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले महामुनि अगस्त्य जी की ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस लंकापुरी में मांसभक्षी असुरों का निवास स्थान थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी कुबेर जी के लंका में निवास की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक ही स्थान पर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।